इस समय बीजेपी के लिए अदिति चुनौती भी है। चुनौती है चिराग पासवान। हालांकि एक सीमित वोट कैटेगरी है जो वो अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान की मौजूदगी और वोट कटवा के तौर पर इस समय प्रशांत किशोर की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि सवर्ण वोट की राजनीति इस समय प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अलग अलग मुद्दों को तय कर रही है, रणनीति बना रही है। कहा जा रहा है जो अभी सिटिंग लगभग 20 विधायक हैं बीजेपी के, जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। बीजेपी इस समय किसी भी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अदिति ये बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी समय नजर आ रही है, और अगर जो वोट्स कट रहे हैं नीतीश कुमार की, वो अगर बीजेपी के पाले में आ गए तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक ये कि नीतीश कुमार को कितना छोटा करना है या कितना बैलेंस करना है। पिछली बार चिराग पासवान से बैलेंस हुए थे। हालांकि जब हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, तब के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि चिराग को कोई कुछ नहीं कहता, चिराग अपने हिसाब से फायर ब्रांड तरीके से, क्योंकि उनको खुद को एस्टैब्लिश करना है। अब दो सवाल आपने पूछा, वोट काटना, वोट काटने की राजनीति देखिए, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी राज्य हो, वोट काटने की स्ट्रैटेजी हर सरकार या हर पार्टी करती है। हरियाणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वोट काटने का, जैसे कि AIMIM चीफ जो लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी तेजस्वी को कहा भी काफ़ी कुछ। अब AIMIM का अस्तित्व कितना होगा, लेकिन वो वोट काटेंगे, वो वोट काटेंगे कांग्रेस RJD के। तो आप देख लीजिए फेवर किसको हो रहा है। वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ वो वोट काटने की ही भूमिका में ज़्यादातर होते हैं। वो वैसे बीजेपी के विरोधी के रूप में बयान देते हैं, लेकिन वोट जब कटता है तो फायदा बीजेपी को होता है। फिर बात आती है प्रशांत किशोर की। अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और RJD के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब वोट कटेंगे, प्रशांत किशोर ने जैसे कहा कि मैं 40 मुस्लिम चेहरे उतार रहा हूँ, या प्रशांत किशोर जिस तरीके की बयानबाजी देते हैं, जाहिर तौर पे जो वोट कटेंगे वो ज्यादातर ऐसे होंगे जो RJD कांग्रेस के कटेंगे। हाँ, अब युवा क्या उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि युवा वोट बैंक नरेंद्र मोदी का भी है। तो युवा कितना छिटक के जाता है, तो बात हुई प्रशांत किशोर की। अब चिराग पासवान जो वोट काटेंगे उसे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। चिराग पासवान अगर अकेले खड़े होते हैं, जिसकी अभी बात हुई कि नहीं हो रहे, लेकिन टिकट वितरण पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो अगर चिराग पासवान खड़े होते हैं तो वो भी वोट काटेंगे नीतीश कुमार का। अब सवाल है कि NDA में भी बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा, इसकी लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है। और अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पाले में लेती है, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की कोशिश कर सकती है, वरना वो अपने मुख्यमंत्री बना के कम से कम, अगर वो सेकंड लार्जेस्ट भी आती है तो वो CM बना सकती है। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने जो आपसे कहा, बीजेपी ने इस बार तय किया है, जैसे आज उपेंद्र कुशवाहा ने समय मांगा JP नड्डा, अमित शाह से, उनको सीट शेयरिंग पे बात करनी है। चिराग पासवान भी सीट शेयरिंग पे बात करना चाहते हैं। चिराग पासवान देख रहे हैं कि क्या मेरी इच्छा के हिसाब से सीट शेयरिंग होती है तो ठीक है, वरना आगे मैं फैसला लूंगा। अब वो फैसला बीजेपी अब कैसे कराती है देखना होगा, रख के कराती है, बाहर चुनाव लड़वाती है। तो आज समय मांगा था। अब NDA की भी स्ट्रैटेजी, बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी है कि वो NDA के सहयोगी दलों से 1-to-1 मीटिंग करें। पहले उपेंद्र कुशवाहा से कर लें, फिर जीतन राम मांझी से कर लें, फिर चिराग पासवान से कर लें, और उसके बाद जब सबकी सीट शेयरिंग 1-to-1 तय हो जाएगी, फिर एक कंबाइंड NDA की बैठक करके नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। हो सकता है वो अभी भी 100 और 101 सीट टाइप लड़े, बराबर लड़े, एक सीट JDU को ज्यादा दे दें, मैसेज ये देने के लिए कि नीतीश बाबू ही है चेहरा। तो जाहिर तौर पे बहुत तरीके की स्ट्रैटेजी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी चुनौती कम नहीं है, उसको RJD के साथ बैठकर, लेफ्ट के साथ बैठकर तमाम तरीके की स्ट्रैटेजी और सीटें चॉकआउट करनी है। इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटों पे भी लड़ना चाहती है और हेल्दी सीटों पे भी, जहां पर अच्छा टर्नआउट हो सके, अच्छी कॉम्पिटिटिव, जिस तरीके से जो उनके लिए रिजल्ट अच्छा होता हो। तो सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं, लेकिन असल में जो अभी बयानबाजी का तूफान आना बाकी है, अभी जाति का वो कार्ड खेलना बाकी है। और शिखा, अभी तो मैनिफेस्टो में, जैसे आज कांग्रेस ने कहा कि हम न्याय संकल्प पत्र लाएंगे,
आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, सरकारों ने नहीं किया 15 साल, हम करेंगे इस न्याय। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज की कोशिश है कि अब हम आएंगे तो आपके साथ न्याय होगा, अति पिछड़ों के साथ न्याय होगा, पिछड़ों के साथ न्याय होगा, ओबीसी के साथ न्याय होगा। तो उस 65% पर टारगेट है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एज अ होल एनडीए वो जाहिर तौर पे अपर कास्ट हुआ या नीतीश कुमार के लिहाज से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हुआ या टिकट वितरण जाति के हिसाब से, तो सभी अपना फुल टॉस फ्रंट फुट पे आकर खेलेंगे। और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा और ज़्यादा मैनिफेस्टो, बयानबाजी और ये तमाम चीज़ें आएंगी तो ये और अपने चरम पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो कई बैठकें होनी बाकी है। बिल्कुल, कई बैठकें होनी अभी बाकी है, बैठकों का दौर चलने वाला है क्योंकि बिहार को साधना अदिति इतना आसान होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम दल हैं वो एकजुट होकर के जब लड़ते हैं तो चुनौतियां इनके लिए भी बहुत होती हैं। और अगर आप सच में पूछें तो इस समय बहुत ही ऊहापोह की स्थिति जो है वो बिहार में नज़र आती है। एक तरफ नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बीजेपी अगर फ़ायदा उठा पाई तो ठीक है, बीजेपी के पास चेहरे की कमी है। हालांकि इस समय कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अपने बिल्कुल पॉपुलैरिटी में चरम पर है, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से सारी क्रेडिट्स जो है वो देगी नहीं। लेकिन इस समय लालू परिवार की स्थिति आप क्या देखती हैं? एक तरफ अब कहा जा रहा है कि ये लैंड फॉर जॉब केस में लगातार उनकी पेशी होनी है, कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है, यानी आरजेडी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव उस दाव को भी चल रहे हैं जब नीतीश कुमार उनको छोड़ करके चले गए और उस वजह से उनकी सरकार गिरी। संभावनाएं हैं और संभवतः इस मुद्दे को जो तेजस्वी है वो इस बार बिहार में भुना जाएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सिंपैथी भी लें, उनको राहुल गांधी का सपोर्ट चाहिए भी और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं राहुल ज़्यादा ना चल जाएं। साथ में उनको अपने पुराने वोट बैंक के पास भी वो लौटे, पिताजी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्योंकि तेजस्वी के लिए भी ये जो मौका है ये कहीं ना कहीं एक आखिरी मौके के लिहाज से है, क्योंकि अगर इस बार फिर तेजस्वी कुछ चमत्कार नहीं कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो लोग हैं, उन पे आस्था खो देंगे कि समय निकल गया। तो तेजस्वी सेंटिमेंट के हिसाब से भी और क्या क्या काम करेंगे उन वादों के हिसाब से भी, न्याय दिलाएंगे, सड़कों पे उतर के, बाइक पे, ट्रैक्टर पे, घोड़े पे, हर संभव उस पे वो पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बहुत आसान नहीं है और शायद इंडिया गठबंधन और ये दोनों मिलके कोई एक अच्छा कर पाए कि अच्छे सीटें निकल पाए। लेकिन अभी अमित शाह, नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी के सामने लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रैटेजी अभी उनको बनानी पड़ेगी। और अभी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ भी है अदिति, और यही वजह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस समय जोर आजमाइश कर रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।